हेलो अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पेपर 2016 में क्वेश्चन 8 को देखेंगे। उसका ये ए पार्ट है और इसमें एक प्रोग्राम लिखने को कहा गया है जिसमें आपसे ये कहा गया कि ये देखें, राइट ए प्रोग्राम दैट विल प्रिडिक्ट द साइज ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या चीज़ होती है? ये कोई भी आप इस तरह कह लें कि कोई जानदार चीज़, जैसे ये बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। तो ये आपसे ये कहा गया भी एक प्रोग्राम इस तरह लिखना है कि जो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को बताएगा, एक प्रिडिक्ट करेगा कि उनकी तादाद क्या होगी नेक्स्ट कुछ डेज़ के अंदर। तो ये आगे देखें कि इसने डिटेल बताई है कि प्रोग्राम शुड आस्क द यूज़र फॉर द स्टार्टिंग नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो स्टार्टिंग नंबर जो ना वो यूज़र देगा, इंटर करेगा, मिसाल के तौर पे सैकड़ों में या हज़ारों में। तो उसके बाद क्या होगा, फिर देयर एवरेज डेली पॉपुलेशन इंक्रीज। फिर यूज़र ने जो है ना वो डेली जो एक अंदाज़न जो एवरेज डेली उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज है वो परसेंटेज में यूज़र देगा। एंड द नंबर ऑफ डेज दैट विल मल्टीप्लाई, और फिर कितने दिनों के लिए मालूम करनी है वो पॉपुलेशन। तो मैं ये दोबारा एक दफ़ा आपको इन समरी बताता हूँ कि ये एक प्रोग्राम इस तरह का लिखना है जिसमें आपने ना बताना है कि दो तीन मतलब मुख्तलिफ कोई ऑर्गेनिजम्स हैं, कोई बैक्टीरिया वगैरह, ये जो भी हैं, तो उनकी आपने ना एक स्टार्टिंग की तादाद देनी है कि स्टार्टिंग उनके पॉपुलेशन की तादाद क्या है। और उसके साथ आपने ना अंदाज़न जो है ना एक परसेंटेज में उनमें इंक्रीज़ कितनी हो रही है डेली बेसिस पे, तो वो आपने बतानी है। और फिर उसके बाद आपने ना ये बताना है कि कितने दिनों के लिए जो है आप मालूम करना चाहते हैं उनकी तादाद। तो इसमें ये वाज़े तौर पे ये बताया गया कि लास्ट सेंटेंस में आप देखें कि एक लूप आपने लगानी है जो कि साइज़ ऑफ पॉपुलेशन बताएगी आपको हर डे के लिहाज से। यानी अगर आप 5 दिन का कहते हैं ना तो वो पहले फर्स्ट डे का वो बताएगा, कंप्यूटर बताएगा आपको स्क्रीन के ऊपर कि कितनी इंक्रीज़ हुई है और एग्जैक्टली क्या तादाद बन रही है ऑर्गेनिज्म की। और उसके बाद सेकंड डे का, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का, एंड सो ऑन। तो इसमें आप देखें कि कोडिंग किस तरीके से की गई है कि ये देखें, डायमेंशन एस पी एज सिंगल एंड डी एज इंटीजर। तो अब देखें इसमें इनपुट जो ली जा रही है, एस इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स इंटर स्टार्टिंग नंबर और पी इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स इंटर एवरेज डेली पॉपुलेशन इंक्रीज एज परसेंटेज। तो जो एस में है ना उसमें तो स्टार्टिंग नंबर एक तादाद दी जाएगी और पी में जो है वो एवरेज डेली जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ है वो परसेंटेज में दी जाएगी। और इसी तरह फिर ये डी जो वेरिएबल है इसमें नंबर ऑफ डेज़ का बताया जाएगा। तो अब इसमें देखें कि लूप हमने जो चलाई है वो ज़ाहिर है कि नंबर ऑफ डेज़ के हिसाब से होगी कि पहले दिन से लेके ना हमने उस दिन तक हमने चलानी है जो हम एज इनपुट दे चुके हैं। तो फॉर ए इज इक्वल टू 1 to d, मिसाल तौर पे 5 डेज़ का हमने कहा है तो वो ये लूप जो है ये 5 दफ़ा चलेगी। और उसके बाद ये इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमने ये एक फार्मूला यूज़ किया है, एस इज इक्वल टू एस प्लस पी इंटू एस ओवर 100। तो क्योंकि ये इस तरह होना है ना भाई, डेली बेसिस पे ना परसेंटेज में इंक्रीज़ की जानी है और वो जो भी उसकी पॉपुलेशन बन रही है ना वो पिछली पॉपुलेशन के अंदर ऐड होनी है। तो वो जैसे एक सिंपल फार्मूला आप लगाया करते थे ना कि सम इज इक्वल टू सम प्लस नम या इस तरीके से, तो यहाँ पे वो सिंपल तरीके से नहीं है बल्कि वो नम की जगह पे ना यहाँ परसेंटेज निकाल रहे हैं ना। तो यानी वही जो ऑर्गेनिज्म की तादाद है ना, स्टार्टिंग में एक मिसाल के तौर पे आप कहते हैं भी 100 उनकी 100 तादाद है। तो अब वो उस 100 के जो आप कहते हैं भी उसमें इंक्रीज़ जो हो रही है वो 5% के हिसाब से हो रही है। यानी पी की वैल्यू अगर आपने 5 दी है ना तो वो फिर क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई
100 डिवाइडेड बाई 100। तो यानी हो क्या रहा है कि वो जो स्टार्टिंग नंबर 100 है ना, उसका 5% निकल के तो वो यहाँ पे ना दोबारा फिर ऑर्गेनिज्म की टोटल पॉपुलेशन के अंदर ऐड हो उसकी यानी वैल्यू बन रही है। तो मतलब पहले वो ऑर्गेनिज्म की तादाद 100 थी ना, तो उस 100 का जब 5% निकला तो वो 5 बन गया, यहाँ से 5 आ गया ना, तो 5 प्लस 100 वो 105 बन गया। तो फाइनल जो 105 है वो फिर इक्वल के लेफ्ट साइड पे जो एस है उसमें स्टोर हो जाएगा। तो उसके बाद ये फिर इसको हम प्रिंट कर रहे हैं कि प्रिंट द साइज ऑफ द पॉपुलेशन फॉर, और उसके बाद ए मिसाल के तौर पे ए में अब क्या स्टोर है, वो असल में डे नंबर को हम डे के लिहाज से लूप जो हमने चलाई है ना, तो उसमें काउंटर वेरिएबल ए है। तो ये आपको फर्स्ट टाइम जो है ना वो डे 1 का बताएगा, यानी इधर 1 आएगा। ये आउटपुट सैंपल इधर दी भी जा रही है ना, यहाँ पे आपको नज़र भी आ रही है। तो फर्स्ट डे के लिए क्या है, इज इक्वल टू एंड एस, वो फिर 105 यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट। तो ये हर दिन के लिहाज से ना वो अब जब दूसरा दिन आएगा ए की वैल्यू 2 होगी, नेक्स्ट से कंप्यूटर ऊपर आएगा फॉर वाली लाइन में, तो फिर दूसरे दिन के लिए जो है ना वो जो इससे पहले 105 आ चुका है ना, तो अब वो पॉपुलेशन 105 है, तो गोया कि यहाँ पे जो एस की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी ना, वो आएगी वो 105 होगा पिछली दफ़ा का। अब उस 105 का 5% निकलना है, अब 100 का 5% नहीं निकलना, तो 105 का 5% निकलेगा और वो फिर पॉपुलेशन में ऐड होगा, और उस हिसाब से इसकी जो टोटल वैल्यू बनती है इसकी वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो इसी तरीके से ना ये अगर हम 5 दिनों के लिए ले रहे हैं तो वो 5 दिनों के में हर दिन के लिहाज से ना पॉपुलेशन डिस्प्ले होती जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट अब देखें इसका बी पार्ट है, इसको देखते हैं। इसके बी पार्ट में अब देखें कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि राइट VB6 प्रोग्राम दैट आस्क्स ए क्रिकेट स्कोरर टू एंटर runs made by Shahid Afridi in the each of T20 cricket match he has played in the last year। मतलब ये शाहिद अफरीदी का कहा जा रहा है कि उसने आपने क्या करना है भाई, लास्ट ईयर उसने ना जितने T20 मैचेस खेले हैं और उसमें उसने जितने रन स्कोर किए हैं, तो आपने ना क्या करना है कि उनका टोटल आपने निकाल के डिस्प्ले करना है। इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पे कहा जा रहा है, ये देखें, ए लूप शुड बी यूज्ड टू एंटर द रन्स फॉर ईच मैच एंड कीप ए रनिंग टोटल। लूप एक यूज़ करेंगे जिसमें वो साथ साथ यानी आप इंटर करते जाएंगे तो टोटल कैलकुलेट होके तो डिस्प्ले होता जाएगा। When the loop finished, the program should display the total runs made by the Shahid Afridi in the last year। तो जब वो ख़त्म होगा तो फिर लूप जब एंड होगी तो फिर जो टोटल स्कोर उसने किए हैं रन्स वो डिस्प्ले होंगे। Your program should also display the number of centuries scored by him। इसके अलावा आपने ये भी ख्याल रखना है कि वो जो स्कोर्स आप इंटर करेंगे ना, तो उसमें जो टोटल सेंचुरीज उसने स्कोर किए ना, तो उनका टोटल अलग से आपने कैलकुलेट करके डिस्प्ले करना है। तो मिसाल के तौर पे आप उसको कहते हैं कि किसी ख़ास मैच के लिए जो है ना वो 132 रन उसने बनाए, तो अब 132 जो है उसमें ज़ाहिर है फिर सेंचुरी भी आ जाती है, तो वो फिर आपको ना एक अलग तरीके से एक सम निकालना होगा सेंचुरीज़ का भी, जिसमें आप ये चेक करेंगे कि अगर उसके किसी मैच में रन 100 या उससे ऊपर हैं तो वो फिर ज़ाहिर एक सेंचुरी ट्रीट होगी, तो एक अलग से सेंचुरीज़ का सम होगा जिसमें आप ऐड करते जाएंगे। तो यानी एक तो आपने ना टोटल रन्स का आपने रन्स का टोटल निकालना है, और दूसरा आपने सेंचुरीज़ को फाइंड करके ना उनका टोटल निकालना है। तो अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हमने ये वेरिएबल्स लिए हैं डायमेंशन रन्स टोटल CNT सेंचुरी एज इंटीजर। रन्स में तो हम यूज़र से रन्स की तादाद ले रहे हैं किसी खास मैच के लिए,
टोटल में हम टोटल रन्स कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी हर मैचेस के रन्स को हम जमा कर रहे हैं। और CNT जो वेरिएबल है ना, इसमें हम किसी ख़ास मैच का नंबर ले रहे हैं कि वो स्टोर करा रहे हैं कि ये कौन सा T20 था, यानी फर्स्ट था, सेकंड था, ये कौन सा था। तो सेंचुरी वेरिएबल जो है, इसमें हम टोटल नंबर ऑफ सेंचुरीज कैलकुलेट करके सेव करेंगे। तो यहाँ भी देखें लूप हमने लगाई है डू वाइल ट्रू। अच्छा, डू वाइल ट्रू जो है ना, ये एक तरीके से सेंटिनल लूप यहाँ पे हम लगा रहे हैं। सेंटिनल लूप आपको पता है कि कौन सी लूप होती है कि जिसका हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस नहीं पता होता कि कितनी दफ़ा इस लूप में चलना है। यहाँ पे भी क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें ये नहीं बताया गया भी आप मतलब वो लास्ट ईयर का बताया गया ना, तो हमें ये नहीं पता भी लास्ट ईयर के अंदर कितने मैचेस खेले गए होंगे। तो इसलिए कोई फिक्स यहाँ पे ना हम कंडीशन नहीं लगा सकते कि इतनी दफ़ा लूप चले। तो इसलिए यहाँ पे हमने सेंटिनल लूप यूज़ किए और इसमें हम ये कह रहे हैं भाई यूज़र से इंटर करता जाए ना, वो आपका प्रोग्राम जो है वो रन्स लेता जाएगा, और जब इसको स्टॉप करना होगा तो फिर -99 इंटर किया जाएगा। तो खैर यहाँ पे ये देखें कि इफ़ रन्स इज इक्वल टू -99, वही कंडीशन हम यहाँ पे लगा रहे हैं। ये ऊपर रन्स इज इक्वल टू वैल इनपुट बॉक्स की कमांड हमने दी है, इसकी मदद से यूज़र के सामने एक बॉक्स डिस्प्ले होगा और रन्स जो हैं वो इंटर करेगा और वो रन्स वेरिएबल में आ जाएंगे। और अब यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि अगर रन्स जो हैं वो -99 के इक्वल होते हैं तो ये लूप एग्जिट हो जाएगी, एग्जिट डू की वजह से। अदरवाइज फिर क्या होगा कि एल्स इफ़ रन्स ये चेक किया जाएगा कि ग्रेटर और इक्वल 100 हैं, तो इट मीन्स के उसने सेंचुरी बनाई है, तो फिर सेंचुरी वेरिएबल में ना एक जमा होना चाहिए। उसके साथ हम टोटल भी निकाल रहे हैं रन्स का कि टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस रन्स। अभी नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हम प्रिंट करा रहे हैं कि रन्स आफ्टर एंड CNT, यानी रन्स आफ्टर फर्स्ट, मतलब 1 इधर आएगा ना फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट T20 और एंड टोटल कि फर्स्ट T20 के बाद रन्स की क्या सूरत हाल है, कितना टोटल निकला है, तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद एंड इफ है और नेक्स्ट CNT इज इक्वल टू CNT प्लस 1, यानी अब दूसरा T20 आ जाएगा। तो लूप की मदद से दोबारा ऊपर लूप में हम पहुंच जाएंगे और उसके बाद फिर इस मैच के लिए यानी सेकंड T20 के लिए रन्स लिए जाएंगे। तो ये सारा जो अमल है ये फिर दोबारा होगा, ये सार लाइन दोबारा चलेगी और अनलेस के हम -99 प्रेस कर दें, इंटर कर दें। जैसे ही हम -99 इंटर करेंगे तो ये लूप एग्जिट हो जाएगी और इसके बाहर आके फिर प्रिंट टोटल सेंचुरीज जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगी और उसके बाद एंड सब हो गया जी। तो यहाँ पे पेपर 2016 के जो क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट हो गए।